क्या आपकी टीम भी बार बार आपको छोड़ देती है? नेटवर्क मार्केटिंग में आप टीम को बिल्ड करते हैं और टीम डाउन हो जाती है या बैठ जाती है या काम छोड़ देती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है दोस्तों, तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो अंत तक बने रहिएगा इस ट्रेनिंग सेशन में। आज यही ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है कि अपने टीम को रिटेंशन कैसे करेंगे, टीम को कैसे मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो टीम आपकी टिक कर काम करती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हाउ टू रिटेंशन योर टीम। जो आज का टॉपिक मिलने वाला है आपको, मास्टरिंग लीडरशिप स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस, कि आप लीडर कैसे बनेंगे अपनी टीम के लिए, किस तरह से आप एक लीडर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करें उससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिल सके। जो ऑलरेडी हो चुकी है, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स स्किल, वो सभी आपको यूट्यूब पर मिल जाए और वो आप देखेंगे तो शायद आप एक परफेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर बन जाएंगे। नेटवर्क बनता कैसे है? क्योंकि दो ही तरीके होते हैं दोस्त दुनिया में पैसे कमाने के। एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। जो एक्टिव इनकम होती है उसमें क्या होता है, आप या तो जॉब करते हो या कोई काम करते हो या आपका छोटा मोटा कारोबार होता है। तो शटर खुलेगा तभी तक इनकम आएगी, ऑफिस खुलेगा तब तक इनकम आएगी, क्लिनिक खुलेगा तब तक इनकम आएगी। और जॉब करते हैं तो आप कितने बजे से कितने बजे तक जॉब कर रहे हैं, अगर उसमें घंटे कम कर दोगे तो इनकम कम हो जाएगी, यानी सैलरी कम हो जाएगी, आपकी कट हो जाएगी। 10 से 6 अगर जॉब है तो 10 से 6 जाना पड़ेगा, किसी दिन अपसेंट हुए तो सैलरी कट हो जाएगी। यानी आप काम करोगे तो पेमेंट मिलेगा, काम बंद इनकम बंद। और पैसिव इनकम आपको लेनी है तो बिजनेस करना पड़ेगा आपको, एक नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। आज चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे बाटा हो, कोई भी उठा लो, इन सभी के पास क्या है, नेटवर्क है। और ये काम नहीं कर रहे तो भी इनकम इनको आ रही है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप काम कल को न करो तो भी इनकम आए, तो उसी के लिए दोस्त है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सेक्टर है, उन गरीब लोगों के लिए है, ये जॉब करने वाले लोगों के लिए है जिनके पास ज्यादा पैसे का बंदोबस्त नहीं है या बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है। तो वो कैसे पैसिव इनकम को ले सकते हैं, उन्हीं के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई है। तो शायद आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का गेम समझ चुके होंगे क्या है। पैसिव इनकम किस तरह से आपको मिलती है, इसके लिए आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, यानी टीम क्रिएट करनी पड़ती है। फिर उस टीम को रिटेन कैसे करेंगे, यानी कि किस तरह की उसको हम ट्रेनिंग देंगे जो आपके साथ बराबर जुड़ी रहे और बराबर वो सफल होती रहे आपके साथ। आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो सक्सेस होती रहे, उसको भी इनकम मिलती रहे और एक बेहतर इनकम के, एक बेहतर बिजनेस उसको, मतलब उसको पसंद आए ये बिजनेस, तब जाकर आप रिटेन कर पाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम को कैसे अपने साथ बरकरार करके रखेंगे जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ दे। अगर 3 साल आपकी टीम आपके साथ टिक जाए तो समझो टीम भी 1-2 लाख रुपए महीने में पहुंच जाएगी, फिर वो कभी जिंदगी में छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि जो 15,000 20,000 कमाने वाला होगा और 2 लाख इनकम आपकी वजह से किसी को आने लगे, तो वो आदमी आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले 2-3 साल कैसे टिका के रखोगे, क्योंकि शुरुआत में तो इनकम ही बहुत कम आने वाली है। जब कम इनकम आएगी तो आप कैसे अपनी टीम को रिटेन करोगे, तो वो आज को आपको हम थोड़ी बारीक डिटेल देने वाले हैं। अगर ये आपने सीख लिया तो शायद है ये कहीं आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलने वाला। आज के पहले ये जो फार्मूला मिलने वाला है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, पहली बार ये मिलने जा रहा। इसमें सबसे जो स्ट्रांग काम करेगा वो है रिलेशनशिप। लोगों से आपका हेल्थी रिलेशनशिप होना चाहिए। आज के रिलेशन पता क्या तक बचे हैं लोगों के, आज के रिलेशन सिर्फ बिजनेस तक रह गए हैं, प्रॉफिट तक बचे हुए हैं। लोग सिर्फ अपनी जेब का फायदा देखते हैं, अपना फायदा देखते हैं, और वहीं तक के रिलेशन लोगों के बचे हुए हैं। तो रिलेशन में वो चीज अगर आपने हटा दी, कहते नहीं कि अपना उल्लू सीधा करना, वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके रिलेशन में। आपका केवल बेनिफिट नहीं होना चाहिए आपके रिलेशन में, क्योंकि सामने वाले को आप क्या दे पा रहे हैं, रिलेशन ऐसा होना चाहिए। बहुत से लोग आपने देखी होगी सुदामा कृष्ण की दोस्ती, तो जब लोग एकदम फैमिली मेंबर की तरह आपसे डील करने लगे, समझो वो रिलेशनशिप है। उसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप है सिर्फ मतलब का रिलेशन है, और 99% आज के मतलब के रिलेशन बने। तो आपका रिलेशन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें कोई भी चीटिंग धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, तब आपका रिलेशन है। तो आज हम आपको 5 ऐसी चाबियां देने वाले हैं, 5 ऐसे मंत्र मिलने वाले हैं जो आपकी टीम आपके साथ 100% टिकी रहेगी। और टीम टिक गई तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। तो जिन लोगों की ये शिकायत थी, कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप कभी इस पर वीडियो बनाओ,
इस सेशन को लेकर आओ कि हमारी टीम हमारी बात नहीं मानती है, लोग बात नहीं मानते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जिनकी शिकायत होती है कि लोग हमारी बात नहीं मानते, क्या आप अपनी बात मानते हो? अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी बात माने, तो सबसे पहले आपको अपनी बात माननी पड़ेगी। क्या अपनी बात, जैसे आज आपने ठान लिया कि कल से हम 5 बजे उठेंगे, क्या आप उठते हो या बहाने बनाते हो? ये सब आप जानते होगे खुद। अगर आप अपनी खुद की बात मानते हो, और ये सभी जानते हैं कौन सा काम अच्छा कौन सा बुरा है, तो फिर बुरे कामों की तरफ हाथ क्यों बढ़ाते हो? जब जानते हो कि ये काम अच्छा है, इस काम से आगे बढ़ा जा सकता है, तो उस काम को क्यों नहीं करते आप? इसका मतलब आप अपनी बात नहीं मानते हो। खुद की बात मानना शुरू कर दो, दुनिया आपकी बात मानना शुरू कर देगी। अभी यहाँ पर हम लास्ट में एक सेल्स का और बहुत बड़ा मंत्र आपको मिलने वाला आज। दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र आज मिलेगा आपको सेल्स का। तो जो शायद है आपको पता चल जाएगा कि सेल्स की कितनी बड़ी पावर है, वो हम लास्ट में आपको देंगे। अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पर रहेंगे। तो ये है सबसे बड़ा मंत्र कि आपकी टीम कैसे काम करेगी। आप चलिए, नंबर 1 क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप। आपको एक बहुत मजबूत रिश्ता बनाना है अपनी टीम के साथ, चाहे वो अंगूठा छाप हो चाहे पीएचडी पास हो। ऐसा नहीं, अंतर नहीं होना चाहिए आपको कि फलाना आदमी कम पढ़ा लिखा है, इसको कम नॉलेज है तो इसको हम उल्लू बना दें, और ये पढ़ा लिखा है इसकी हम इज्जत करें। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सबको बराबर इज्जत देनी पड़ेगी। एक एक पॉइंट हम जानते हैं लेफ्ट साइड से। सबसे पहले है ट्रस्ट। आपको पूरा उस पर बिलीव करना पड़ेगा, और इतना बिलीव करना पड़ेगा, इतना क्लियर रहना पड़ेगा कि सामने वाला भी आप पर उतना ही ट्रस्ट करे। ऐसा ना हो कि वन वे ट्रस्ट हो, आप विश्वास कर रहे हैं और वो आप पर विश्वास नहीं कर रहा, तो भी नहीं चलेगा। जो आप पर विश्वास नहीं कर रहा और आप उस पर पूरा विश्वास किए जा रहे हो, तो उसको साइड में हटाओ तुरंत। उसको नहीं, कोई मतलब का आदमी नहीं है। जिसको डाउट हो वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। अगर सामने वाला आपका लीडर, आपका जो अपलाइन है, आप पर विश्वास कर रहा, तो आपको भी विश्वास करना पड़ेगा अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, तब तक दूसरा भी विश्वास नहीं करेगा। तो ये दोनों लोगों पर म्यूचुअली बराबर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आए हो बिजनेस में तो विश्वास करो। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। हमेशा अपना डाउन लाइन हो चाहे अपलाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो, तीनों के साथ आपको 100% ईमानदार रहना है। कई लोग क्या करते हैं कि आईडी गलत जगह लगा देते हैं। कोई नया आदमी आया कि उसको क्या पता सीधा साधा आदमी है, लाओ इसकी आईडी यहाँ लगा देते हैं। वहां पर आपको 100% ईमानदार रहना पड़ेगा। आज समय लगभग 4 साढ़े 4 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन ये हमारा रिकॉर्ड है कि एक भी आईडी हमारी गलत जगह नहीं लगी। टीम जिसकी आईडी है उसी के नीचे गई है। और इस तरह ईमानदार आपको होना पड़ेगा, तब आपके साथ लोग ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ काम करेंगे। थर्ड है सपोर्ट। क्योंकि शुरुआत में शायद आप याद करो, आप भी जब भी आए होगे नेटवर्क मार्केटिंग में या नए हो, तो क्या आपको अपलाइन ने सपोर्ट किया था? अगर नहीं किया था इसलिए आप फेल हो। सपोर्ट किया होता तो आप सक्सेस होते। और आपको अगर सपोर्ट किया गया है, यहां तक आप सीखे हो नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको भी अपनी टीम को उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस बिल्कुल हटके है पूरी दुनिया के सारे कामों से, तो उसकी नॉलेज भी अलग होगी। क्या आपने नॉलेज दी है अपनी टीम को? अगर नॉलेज नहीं दी, उसको सपोर्ट नहीं किया, उसके साथ आपने अभी तक 20 प्लान नहीं दिखाए, उसकी टीम को 20 प्लान अगर आपने नहीं दिखाए, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, ना प्लान सीख पाएगा, और सीखेगा नहीं तो बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमेशा हर हाल में आपको कम से कम साल भर 6 महीने तक सपोर्ट करना है अपनी टीम को, हर एंगल पर सपोर्ट करना है। चाहे उसको ट्रेनिंग की जरूरत हो, चाहे उसको मीटिंग की जरूरत हो, चाहे उसको 1 to 1 प्लान दिखाने की जरूरत है, या कोई प्रोडक्ट नॉलेज हो, या कोई और क्वेश्चन आ रहा हो मार्केट से, कहाँ उसको सपोर्ट चाहिए वो करना है। सपोर्ट करके देखना आप। क्योंकि हम लोग क्या है, लेने के चक्कर में घूमते रहते हैं, हमें मिल जाए। दोस्त, खेतों का नियम क्या होता है? कोई भी आपको फल खाना है, कोई फसल का तैयार करनी है, तो पहले आपको बीज डालना पड़ेगा। आप सोचो पहले हमें फसल मिल जाए फिर बीज हम डालें, तो संभव नहीं है। फिर आप ऐसे ही खड़े रहोगे हमेशा जिंदगी भर। पहले आपको डालना पड़ेगा। यानी अगर आप चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम को एंजॉय करें, तो आपको अपनी टीम को पहले डेवलप करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि टीम खड़ा करना पड़ेगा, बिजनेस तो वहीं से निकलने वाला है। आपने टीम खड़ी नहीं की, आप उम्मीद कर रहे हैं इनकम आने लगे, कभी नहीं आएगी जिंदगी में। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देना चाहे आप। म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्योंकि यहाँ पर दोस्त, कोई आप सैलरी नहीं दे रहे किसी को, ना कोई कमीशन दे रहे। जो बिजनेस होता है, जो सेल होती है, उस पर उसको कमीशन मिलता है। यानी हर आदमी को उसकी मेहनत का हक उसको मिलता है। तो वो दूसरे की गुलामी तो है नहीं किसी की, कि कोई किसी के अंडर में काम कर रहा।
तो आप प्रेशर से किसी से काम नहीं करा सकते। आपको हमेशा रिस्पेक्ट पूर्वक बात करनी है। आदमी काम करे चाहे ना करे, क्योंकि उसको आप समझाना आपका काम है, आप वो करते चलो बस। समझना ना समझना उसका काम है, सामने वाले का। आगे बढ़ना होगा उसको जिंदगी में तो समझेगा, साथ में आएगा, और नहीं बढ़ना होगा तो टाटा बाय बाय करके चला जाएगा, अपनी जॉब में लग जाएगा जाके। तो रिस्पेक्ट करना है सभी को। फिफ्थ पॉइंट है फ्री फ्रॉम थ्रेट्स। छोटी छोटी बातें हो जाती बीच में, और छोटी बातें ही बहुत बड़ा रूप ले लेती है और बहुत बड़ी दुश्मनी बना देती है। तो छोटी छोटी बातों को आपस में समझो, एक दूसरे को क्लियर करो और रास्ता ढूंढो सॉल्यूशन का। छोटी बात को लंबा मत बनाओ, कभी भी उलझाओ मत कहानी को। सॉल्यूशन पर काम करो, सॉल्यूशन पर फोकस करो। इसका समाधान क्या है? हमेशा एक दूसरे से प्यार करना है, लव करना है। अगर आप प्यार नहीं करते हो अपनी टीम को तो भी आप टीम ज्यादा रिटेंशन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब आप लव करोगे तो लोग आपसे पूछने की हिम्मत करेंगे अपने क्वेश्चन को, और पूछेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, सेवेंथ है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, आपने देखा होगा मुकेश अंबानी क्या खुद अकाउंटिंग करते हैं कंपनी में बैठ के, या खुद सेल्स करने जाते हैं, या आईटी का काम करते हैं, एचआर का, खुद कुछ नहीं करते। जो काम बांटा जा सकता है, आपकी टीम का जो भी काम है, टीम का कौन सा मेंबर अच्छे से संभाल सकता है? क्योंकि कोई बोलने का खिलाड़ी है तो कोई स्टेज हैंडल करने का खिलाड़ी है, कोई प्रोडक्ट का नॉलेज रखता है, कोई आईडी एक्सपर्ट है, कोई प्रेजेंटेशन अच्छा तैयार करता है। तो कामों को बांटना शुरू कर दो। जो जिस सेक्टर का खिलाड़ी है उसको वो काम सौंप दो। आप किस सेक्टर के खिलाड़ी है, सभी के काम आप वो वाले करो, तब जाके तरक्की आती है। क्योंकि आप अगर अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते हो, अच्छा मैटर तैयार नहीं कर पाते हो, पीपीटी नहीं बना पाते हो, और आपको सौंप दिया जाए तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे बेहतरीन। जिस सेक्टर का जो खिलाड़ी है वो काम उसको सौंपना शुरू कर दो। मुकेश अंबानी आप सोचो कुछ नहीं करते हैं, वो केवल ऐसे काम करते हैं जो उनके 1 लाख कर्मचारी कम से कम होंगे, उनमें कोई नहीं कर सकता वो काम वो करते हैं। जिनको कोई कर नहीं सकता है वही काम वो करते हैं। वो चाहे बिलीव की वजह से, या कोई ऐसा डिसीजन वाला काम है, या एक्सपर्ट नहीं है उस काम के, कोई एक्सपर्ट नहीं है जिसको वो कर रहे हैं। इसी तरह से आपको जो काम कोई नहीं कर सकता वही काम आपको करना है बाकी कामों को आप बांटना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट है फेयरनेस। यानी हिसाब किताब में आपको बिल्कुल फेयरनेस रहना पड़ेगा। बातचीत में और हिसाब किताब में बिल्कुल ओके रहना पड़ेगा। क्योंकि आपने बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखी होंगी, चाहे घरों में हो रही हो, चाहे दोस्ती में, चाहे परिवार में, चाहे बिजनेस में। कब होती है? जब हिसाब किताब बिगड़ता है, लेन देन बिगड़ता है। तो लेन देन आपको बिल्कुल स्पष्ट, साफ सुथरा, लिखित में रखना है पहली चीज तो लेन देन होता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन हो भी छोटा मोटा तो बिल्कुल साफ सुथरा रखो। किसी को अगर किसी से लिया भी है, थोड़ा बहुत लेन देन है, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करो क्लियर रहे। उसको लंबा मत टालो, लंबा टालोगे तो बात बिगड़ेगी और आपकी टीम आपको छोड़कर चली जाएगी, या आप छोड़ दोगे उसको। कंप्रोमाइज, कभी भी सिद्धांतों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। कुछ चीजें हैं उनके साथ आप कंप्रोमाइज कर सकते हो। आपके जो इथिक्स है, सिद्धांत हैं, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी, उनको कभी ब्रेक नहीं करना है। क्योंकि आपने ब्रेक कर दी पॉलिसी तो आप समझो खत्म हो गए। एक अंडरस्टैंडिंग, आपकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी से कोई बात छुपा रहा है, किसी से कोई छुपा रहा है। जो रहो स्पष्ट रहो सबके सामने, क्योंकि फिर आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा किससे क्या कहा। आपका टाइम भी बचेगा, आपके माइंड भी क्लियर रहेगा। काइंडनेस, सबके लिए दयालु बने रहो। ऐसा नहीं इस आदमी के लिए स्ट्रिक्ट हो, दूसरे के लिए सॉफ्ट हो, तीसरे के लिए और ज्यादा सॉफ्ट हो। सभी के लिए एक जैसा व्यवहार करो। क्योंकि जब आप अंतर करने लगते हो तो आपका माइंड अंतर करना शुरू कर देता है आपके साथ में। तो किसी के साथ अंतर नहीं करना है कभी भी। सबके साथ इक्वलिटी यानी समानता कर रखना है। सारी टीम एक जैसी है। कोई बिजनेस 10,000 का आज ला रही तो कोई 1 लाख का ला रहा, लेकिन ये ध्यान रखो कि 10,000 वाला भी एक दिन 10 लाख का बिजनेस तैयार करेगा, जब उसको एक्सपीरियंस और सीख जाएगा। और सीखना नहीं चाहेगा तो पहले ही छोड़ जाएगा। तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रखो, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है। आज आप जवान हो तो कल आप बुजुर्ग होगे। ये पृथ्वी का चक्र है पूरा। ये ना सोचो कि हम बूढ़े नहीं होंगे, आज बुजुर्गों को आप सता लो। आप भी कल बूढ़े हो गए। तो किसी का बिजनेस आज कम है कल बढ़ेगा,
और किसी का आज ज्यादा है तो कल कम होगा। तो आप परिवर्तन करते रहोगे माइंड का, तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए सबके साथ इक्वलिटी रखनी है आपको। और लास्ट जो 13 पॉइंट है हेल्दी रिलेशनशिप का, फ्री फ्रॉम प्रेशर। यहां पर कभी भी किसी को ना प्रेशर करना है, ना अपने ऊपर प्रेशर लेना है। टेंशन फ्री होकर बिजनेस करना है, तभी आगे बढ़ता है आदमी। क्योंकि फिर वो आइडिया बेहतर मिलते हैं उसको। अगर दिमाग में आप टेंशन पाल के करोगे तो आपको आइडिया नहीं मिलेंगे। तो चलिए, आपने देखे होंगे कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जड़ है, अगर हेल्दी रिलेशनशिप बनाना आ गया आपको, तो आपकी जो नेटवर्क की टीम है बहुत बड़ी हो सकती है। साल भर में आपकी शायद 10,000 की टीम तैयार हो सकती है। बहुत से लोग 8, 10, 20 की टीम बनाते हैं, टीम टूट जाती है। फिर 10 को पकड़ा, फिर टूट गए। फिर 2 को पकड़ा, फिर छोड़ के चले गए। क्योंकि उनको ये क्वालिटी पता नहीं है अभी तक कि टीम रुकती कैसे है। तो आज उसी पर पूरा नॉलेज मिलने वाला है। पहला पॉइंट हो चुका हेल्दी रिलेशनशिप। इसी में एक आता है एक्सेप्ट और रिफ्यूज। कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी महीने में कोई बिजनेस कम दे पाया या नहीं दे पाया, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको साइड अप कर देते हैं, यानी रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सबके घरों में अलग अलग कारण, अलग अलग रीजन होते हैं। हो सकता है वो बड़े स्केल के लिए तैयारी कर रहा हो, तो उसकी तैयारी अभी चल रही हो। तो सभी को एक्सेप्ट करना है प्यार से। आपके टीम का हर मेंबर आपके लिए उतना ही कारगर है जितना 1 करोड़ देने वाला आपके लिए। हम लोग अंतर करना शुरू कर देते हैं, इसलिए टीम ज्यादा बिल्ड नहीं कर पाते। आपको अंतर नहीं करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जड़ है दोस्त, वो हम लोग करते नहीं है, वो है फॉलो अप। क्योंकि टीम तो आ गई आपके साथ, आप उसको टच में नहीं है। आप कोई बिजनेस नहीं कर रहा तो उसको भूल गए, बात ही नहीं कर रहे उससे कभी। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। अगर ये आपके पास नहीं है, ये फॉलो अप की ताकत, फॉलो अप की ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग लो, हमारे यूट्यूब पर पड़ी है। कभी इंडिविजुअल भी ले सकते हो फॉलो अप की ट्रेनिंग। फॉलो अप आपका कमजोर है तो आप सेल्स की दुनिया में आउट हो पहले से। तो फॉलो अप की ट्रेनिंग लो, बढ़ाओ कि फॉलो अप कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं लोगों से डायरेक्ट से लेकर। तो चलिए, पहला पॉइंट हो गया स्टा हेल्दी रिलेशनशिप। दूसरा फॉलो अप है, सबसे बड़ा जो जड़ है। क्योंकि फॉलो अप अगर आपने नहीं किया तो भी आपकी टीम आपको छोड़कर चली जाएगी, आपको भूल जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि आपको अगर छोटी टीम है, या आपको जो फ्रंट लीडर है 10, 15, 20, पर डे बात करनी है आपको। हर हाल में कॉल जानी चाहिए आपकी। मिलना चाहिए 7 दिन में एक बार। मीटिंग रखनी चाहिए 7 से 15 दिन में एक बार, महीने में। अब फॉलो अप के क्या क्या बारीक पॉइंट है वो एक बार देख लेते हैं। मेंटेन द प्रोफाइल ऑफ योर कंज्यूमर एंड एब्यूज। आपके जो भी कंज्यूमर्स हैं, आपके लीडर, आपके कंज्यूमर, आपके कस्टमर, उनकी आपको पूरा प्रोफाइल मेंटेन करनी है। रजिस्टर में करो, चाहे आप डिजिटल कर सकते हो, लैपटॉप में, मोबाइल में। अगर लिस्ट तैयार नहीं है तो कभी आप फॉलो अप कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, आपको पता ही नहीं रहेगा किससे बात कर ली, किसको छोड़ दिया आज। हो सकता कोई आप 15 दिन तक याद ही ना आए। और सीधी सी बात है, जिससे बिजनेस नहीं आएगा हर हाल में आप उसको भूल जाओगे। शायद है उससे आपको मिलने वाला नहीं जल्दी। तो पहला हेल्दी रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हो आपकी टीम आपको छोड़कर ना जाए, आपके साथ बराबर 3 साल तक टिकी रहे। 3 साल ही सफिशियंट होता। जहां 1.5 से 2 लाख रुपए आने लगा, इसके बाद हर आदमी टिक जाता है। तो लिस्ट बनाकर आपको कंज्यूमर की लिस्ट बनानी है, प्रोफाइल तैयार करना है। क्यों? और उसमें पूरा कॉलिंग का डिटेल लिखना है, कब कॉल किया, क्या बात हुई। फॉलो योर प्रोस्पेक्ट इन 24 आवर्स आफ्टर द प्रेजेंटेशन। आप जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दिखाओ, तो 24 घंटे के अंदर आपकी कॉल पहुंच जानी चाहिए उसके पास। पहले से उससे टाइम लेकर 24 घंटे के अंदर अगर आपकी कॉल नहीं पहुंचती है, तो समझो आपने प्रोस्पेक्ट का प्लस अपने टाइम का मर्डर कर दिया। आपने एक अपने कंज्यूमर का मर्डर कर दिया, अगर आप 24 घंटे के अंदर कॉल नहीं करते हो तो फॉलो अप दूसरा जो रूल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कॉल पहुंच जानी चाहिए 24 घंटे के अंदर। थर्ड है डिजाइन योर टू डू लिस्ट एवरी सिंगल डे। एक कहावत है कि शाम को अगर आप कल क्या क्या काम करने वाले हो अपने बिजनेस को लेकर, ये शेड्यूल नहीं बनाया, टू डू लिस्ट नहीं बनाई, कल क्या क्या काम करोगे, ऐसे काम होने चाहिए जो आपके बिजनेस को तरक्की दें, ग्रोथ दें। अगर शाम को लिस्ट आपके हाथ में तैयार नहीं है, तो ये मान लेना कि आपकी जिंदगी में कल का दिन आया ही नहीं है। आपने कल का दिन खो दिया, अपनी जिंदगी में 24 घंटे कम कर दिए। क्योंकि जिसके हाथ में डायरी होती है, लिस्ट होती है कल के कामों की,
वही सफल होता है, चाहे बिजनेस हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो। अगर अभी तक आपने गोल नहीं बनाया, और प्रोसेस गोल के बाद डेली शेड्यूल नहीं बना है, तो आप ना बिजनेस में सफल हो सकते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में। डायरी मेंटेन करो, और आज कल किस किस से मिलना है, कोई बनाता है किस रूट पे जा रहा है, उस रूट की लिस्ट बनाता है, किस किस से बात करनी है, किसको प्लान दिखाया था, किसको फॉलो अप करना है, वो लिस्ट आपकी होनी चाहिए कंप्लीट। और काम ऐसे होने चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, ऐसे ना हो उसमें फालतू के काम भरे पड़े हो। वो हमने टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत बढ़िया फार्मूला सिखाया था आपको, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट काम वाली लिस्ट। उसको एक बार आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से काम आपको करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, और कौन से बांट देनी चाहिए अपने टीम में। कुछ काम ऐसे भी हैं जो बांट देने चाहिए, कुछ काम बिल्कुल ही छोड़ देने, नहीं करने हैं। दोस्त ने कहा पेंट ले देने चलना है, मूवी देखने चलना है, आज वहां दावत है खाने चलना है। दोस्त 3 साल दावतें छोड़ दो, 3 साल अगर दावतें छोड़ दी, तो बड़े बड़े लोग फिर आपकी दावत करेंगे। तो फॉलो अप का चौथा पॉइंट है, यू कैन सेव द अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स इन फोन कैलेंडर। आपका जो लोगों के साथ अपॉइंटमेंट है, बात करने का, कॉलिंग का अपॉइंटमेंट है, पूरा रिमाइंडर लगा दो उसको। 2 बजे किसके साथ है, 3 बजे किसके साथ। हम लोग 1-2 में चिपक जाते हैं, पूरा दिन खराब कर देते हैं अपना। क्योंकि आपके लिए तो 20 लोग 25 लोग जो भी आपकी टीम है, सब इक्वल होने चाहिए, और सबको कॉल जानी चाहिए। चाहे वो आज आया हो बिजनेस में, चाहे वो आपको 4 लाख महीने का बिजनेस दे रहा हो, आपके लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं जो 4 लाख दे रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो गया तो फिर दोस्त 4 हजार ही, 4 लाख से ऊपर बिजनेस नहीं बढ़ेगा आपका। ऊपर बढ़ाना है तो टीम बढ़ानी पड़ेगी, और डुप्लीकेटिंग बढ़ानी पड़ेगी नीचे। यू कैन डू फॉलो अप थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो। आप फॉलो अप सोशल मीडिया पर भी कर सकते हो। दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, उन पर भी आप फॉलो अप कर सकते हो लोगों को मैसेज करके। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आपने टू डू लिस्ट अपनी बनाई है। मान लो किसी ने, आज आप किसी से मिले, अब उसने कहा कि 7 दिन बाद हम आपके शहर में आएंगे, आज हमें काम था इसलिए अब हम 7 दिन बाद फिर आएंगे डॉक्टर को दिखाने, या फलाने काम से आएंगे। तो 7 दिन बाद कौन सी डेट पड़ेगी, टू डू लिस्ट में उसका नाम लिख लो, किस टाइम आएगा, टाइम ले लो उससे, और उसको बोल देना भैया यहाँ आधा घंटा आप निकालना। वो आए ना आए उसका हेडेक है, आपको अपनी लिस्ट में आना चाहिए डिटेल। ऑलवेज बी एक्टिव देयर, मेक योर प्रेजेंस। जो टू डू लिस्ट में आपने बनाई है, कुछ भी हो जाए, कहा वहां पर आपको पहुंचना ही पहुंचना है। हर काम को छोड़कर आप कोशिश करो वहां पहुंचो, जो आपने टू डू लिस्ट में, जो बिजनेस से कनेक्टेड हो आपका। कितना भी इंपॉर्टेंट काम आपको छोड़ना पड़े, घरेलू, छोड़ देना एक बार, अगर बिजनेस ग्रो करना है तो। हम लोग क्या करते हैं, बहाने ढूंढते हैं। आज ये काम पड़ गया, आज मौसी की लड़की की शादी हो गई, आज फलाना है, आज दोस्त को पेपर दिलवाने जाना है, और इसमें पूरा टाइम खराब कर देते हैं। और ये क्यों करते हैं, ये बहानेबाजी क्यों आती है, उस पर भी हमारा वीडियो पड़ा है, आप देखना। हमारा वीडियो है प्रोक्रास्टिनेशन, कि बहानेबाजी क्यों आती है दिमाग में। उसका असली कारण पता क्या है, कि हमें जहां मजा आता है, जो काम सरल लगता है उसकी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड भागता है, और जो काम कठिन लगता है उससे दूर भागता है। और बिजनेस से पहली बार कर रहे हैं तो कठिन लगेगा, कठिन लगेगा। कठिन काम को जिस दिन आपका मन करने लगे काम करने का, और वो तब आएगा जब आपका पैशन, जुनून और गोल आपका क्लियर होगा। अगर पैशन, गोल और जुनून आपका क्लियर है, विजन, तो आपका ऑटोमेटिक मन करेगा काम करने का। और गोल नहीं बनाया आपने, आपको जाना कहाँ जिंदगी में, तो शायद है आप न फॉलो अप कर पाएंगे न शेड्यूल बना पाएंगे अपना। चलिए 2 पॉइंट हो चुका। पहला, आपकी टीम आपके साथ कैसे बरकरार टिक के काम करेगी, पहला हेल्दी रिलेशनशिप, सेकंड है फॉलो अप। तीसरा जो सबसे बड़ी पावर है आपकी टीम आपके साथ क्यों टिकेगी, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, आपने ऑफिसों में देखा होगा, जो लोग जॉब करते हैं, सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट, जो जॉब करते हैं वो क्या गलती करते हैं। आप देखना प्रमोशन किसका होता है, जो हर काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है। जो काम उसका नहीं है, अगर कोई मान लीजिएगा अपसेंट हो गया, ठीक, और एक आदमी अपना भी काम कर रहा, और ये कह रहा बॉस से कि इसका काम आज हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर परेशान नहीं होना चाहिए, थर्ड आदमी को परेशानी नहीं होना चाहिए, उसको ये क्लियर महसूस नहीं होना चाहिए इनके ऑफिस में फलाना आदमी नहीं आया तो उसका ये काम नहीं हो पाया, और वो उसकी भी जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने ऊपर। तो दोस्त उसी का प्रमोशन होता है हमेशा, क्योंकि नौकरी तो सभी कर रहे हैं। हमेशा तरक्की, प्रमोशन और ग्रोथ उसी की होती है जो जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है।
आप घर में भी देखना, घर में कहावत है ना, कई लोग आते हैं बातचीत करने, जब अच्छा कोई आदमी बातचीत करने आता है तब वो सबसे पहले पूछता है आपके घर में जिम्मेदार आदमी कौन है। हाँ, चाबियां आबियां देना, यही तो पूछा जाता है कि आपके घर में जिम्मेदार आदमी कौन है। तो जिम्मेदारी लेना शुरू करो। कई बार ऐसा होता है कि गलती आपकी टीम के किसी मेंबर से हो गई, जूनियर से हो गई, ग्राहक के साथ कोई गलत फहमी हो गई किसी प्रोडक्ट को लेके कुछ भी, तो उसको भी अपने सर पर ले लो कि सर इसमें हमारी गलती थी। अगर ये जिस दिन कह के देखना आप, आपका जूनियर जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगा। मान लीजिएगा किसी प्रोडक्ट को उसने गलत बता दिया और वो प्रोडक्ट उसको फायदा नहीं किया कंज्यूमर को, आप ग्राहक के सामने जाना, हाथ जोड़कर कहना सर इसमें हमारी गलती थी, हमने थोड़ा सा इसको गलत बता दिया था। आपका देखना आपकी टीम मेंबर होगा आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ के जाएगा। तो क्या चीज क्लियर होनी चाहिए, वाई एंड हाउ। अगर आपने ये क्लियर करा दिया कि वो इस बिजनेस में क्यों है और कैसा है आज की डेट में, तो समझो वो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा। ये उसको क्लियर कराना है। हेल्प इन शोइंग बिजनेस प्रेजेंटेशन। शुरुआती दौर में बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं आता है लोगों को, तो वो आपको हेल्प करनी है, जिम्मेदारी लेनी है। कम से कम 20 से 25 लोगों को, उसकी टीम मेंबर को आपको प्रेजेंटेशन देना है। इथिक्स एंड कल्चर ऑफ द कंपनी उसको बताने, सारी सिद्धांत रूल्स रेगुलेशन क्या होते कंपनी के, सारे उसको बताने, प्लस उसकी टीम को बताने। गोल सेटिंग करवाना है। अगर आपने अपना नहीं बनाया है तो अभी शुरुआत ही नहीं की डायरेक्ट सेलिंग की, फिर आप भले ये कहो हम 2 महीने से हैं, 6 महीने से, आप जीरो पर खड़े हो अभी, अगर आपने गोल सेटिंग नहीं की है। सबसे बड़ा काम होता है किसी भी काम को करने के लिए, आप सेल्स की कहीं जॉब की हो तो वहां पर दोस्त टारगेट बनाए जाते हैं अप्रैल में, 12 महीने के, और छोटे छोटे टारगेट बनाकर मंथली स्प्लिट किए जाते हैं, फिर वो अचीव करते हैं उन लोगों को, तब जाकर सेल्स होती है। आपने गोल नहीं बनाया है बिजनेस को लेकर, अभी जीरो पर खड़े हो आप, तो गोल जरूर बना लेना आप। हाउ टू फेस चैलेंजेस, ये भी सिखाना है लोगों को कि कई बार बीच बीच में कुछ चैलेंजेस आते हैं, समस्याएं आती हैं, कोई छोड़ के जाता है, किसी की कोई दिक्कत होती है, तो उनको कैसे फेस करेंगे, सॉल्यूशन पर कैसे काम करेंगे। लोग समस्याओं पर फोकस कर देते हैं, उलझ जाते हैं, काम करना सॉल्यूशन पर। चलिए, तीसरा हो गया। फोर्थ है लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो है लर्निंग है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि जिसने लर्न किया वही अर्न करता है, क्योंकि लर्निंग के बीच में ही अर्निंग छुपा हुआ है। लर्निंग में से एल निकालो तो अर्निंग बचता है। दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी अर्निंग कर रहे हैं वो दोस्त लर्निंग के थ्रू ही पहुंचे वहां। अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे, सीख नहीं रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग की किताबें नहीं पढ़ रहे, तो आप बहुत बड़ी अर्निंग नहीं कर सकते हो। आप उतनी कमा सकते हो जितना आपने अभी तक सीखा है, और ज्यादा कमाना है तो और ज्यादा सीखना पड़ेगा। किस चीज की लर्निंग करनी है, हेल्थ एंड वेलनेस की, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है पब्लिक स्पीकिंग। आपको बात करना नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि किसी को आप बोलोगे तो बोल बात करके ही बोलोगे, कम्युनिकेशन के थ्रू बोलोगे। और बोलना ही नहीं आया तो कुछ भी, आपकी नॉलेज सारी जीरो है, भरी रहेगी अंदर मनमोहन सिंह की तरह, तो वो कोई मतलब की नहीं है। डूज एंड डोंट्स, क्या काम करने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में और क्या नहीं करने चाहिए। बहुत से काम ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं किए जाते, कई बार हम ट्रेनिंग में दे चुके हैं, एक सिंगल पेज में है पूरा डू एंड डोंट्स। तो वो काम करो जो बताए गए हैं, जो मना किए गए वो नहीं करो, वो करोगे तो लॉस में जाओगे। यू मस्ट अटेंड कंपनीज ट्रेनिंग एंड इवेंट्स, फॉलो द सिस्टम। कंपनी की जो भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं आपको अटेंड करने चाहिए अगर डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करना है, क्योंकि वहीं सीखने को मिलता है, सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, सीखना बंद तो जीतना बंद। और फिफ्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी इम्प्लीमेंटेशन। आपको जो भी सिखाया जाता है, यानी जो 4 पॉइंट अभी तक के सिखाए गए, ये प्लस इसके अलावा जो भी चीज सिखाई गई है, वहां पर आपको लगातार इम्प्लीमेंट करना है, सीखते जाना है और उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाए तो शायद है, आप फिर देखना कमाल कैसे होता है। बहुत से लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते लाइफ में, ये कारण है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो चलिए, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की ट्रेनिंग पसंद आई होगी कि आपकी टीम आपके साथ कैसे रिटेन करके रखेंगे, आप कैसे टिक कर रहेगी आपकी टीम। अगर ये आप सीख गए कि टीम आपके साथ कैसे टिक कर काम करेगी, 1 साल तक आपने टीम को टिका लिया, यानी कहा नहीं जाता कि बच्चे को 9 महीने में पेट में रखते हैं फिर 5 साल तक पालते हैं, तब जाकर वो थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा वो समझना शुरू करता है।
डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको साल, 1 साल तक साथ में उंगली पकड़ कर चलाना है, 3 साल तक पालना है। इसके बाद जो आपको इनकम आने वाली है वो आप खुद अपनी आंखों से देखोगे क्या आ सकता है। तो 3 साल की तपस्या है, अगर आप इस तपस्या में सफल होते हो तो शायद है जीत जाओगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अब कल कवर करेंगे, अभी हम रिव्यू लेंगे एक एक का। जी आलोक जी। आज की ट्रेनिंग ठीक अच्छी लगी है। ये सब बातें जो जितनी बताई गई इसको मतलब बताना चाहिए, दूसरे के सामने समझाना चाहिए, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो। यदि नहीं बताता पैक करके रखता है तो पैकिंग ही तक रह जाएगी। राइट सर। राइट राइट। ओके, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू आलोक।